हेलो फ्रेंड्स, डीपीएफ नाम की खतरनाक चीज़ का नाम तो आपने सुना होगा। डीजल वाले कस्टमर शिफ्ट होकर पेट्रोल की तरफ चले गए कि भैया हमें डीपीएफ की झंझट में नहीं फंसना। असल में डीपीएफ थोड़ा सा क्रिटिकल है, परेशान करता है। अब वही चीज़ अगर पेट्रोल में आ गई तब क्या करेंगे? डीजल से भी गए, पेट्रोल से गए, ईवी का भी इंफ्रा है नहीं, आखिर करेंगे क्या? तो भाई साहब, अभी जैसा डीजल में डीपीएफ आता था, पेट्रोल गाड़ी में भी आपको जीपीएफ मिलेगा। किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजी, उसमें एक बंदा बैठ के बता रहा है कि जी ऐसा जीपीएफ आएगा और आपको भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे डीपीएफ को आपको रीजनरेशन के लिए हाईवे पे चलाना पड़ता है, वैसे पेट्रोल में भी यही होगा। अब क्या करेंगे? जब मैंने वो वीडियो देखा तो देखो, बंदे ने थोड़ी बहुत रिसर्च तो की है, लेकिन इंटरनेट पे की है। असल चीज़ तो उसको पता नहीं, लेकिन उसने एक डर फैला दिया। पब्लिक डरी हुई है, कमेंट बॉक्स देखा मैंने, लोग डरे हुए हैं। सबसे पहली बात, सरकार बनाती ही अपने कुछ नॉर्म्स, इतना नॉक्स और इतने पार्टिकल्स कार्बन के ही मान्य हैं जो आप हवा में छोड़ सकते हो, इसके अलावा नहीं छोड़ सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। VS2, VS3, VS4, VS6, समझ रहे? 5 स्किप करके VS6 आया था सीधे। मतलब नॉक्स और कम चाहिए, कार्बन के पार्टिकल्स और कम चाहिए। कुछ भी करो आप, छन्नी लगाओ, फिल्टर लगाओ, कपड़ा लगाओ, हमें नहीं पता। इतना नॉक्स और इतना कार्बन आपकी ये पेट्रोल गाड़ी निकालनी चाहिए, इतना नॉक्स और इतना कार्बन आपकी डीजल गाड़ी निकालनी चाहिए। तो अब भैया पेट्रोल गाड़ी में जीपीएफ है या नहीं है? तो बात एकदम सच है, जीपीएफ गाड़ी में है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, जीपीएफ है तो इतना घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है, वो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। डीजल गाड़ी में पोल्यूशन कम करने के लिए BS6 नॉर्म्स के हिसाब से डीपीएफ लगाना पड़ा। डीपीएफ कार्बन को रोकता है, जो सूट मास निकलता है उसको ट्रैप कर लेता है, फिर उसको जलाता है, जला के ऐश बना के निकालता है, और जो नॉक्स होता है उसको यूरिया के साथ रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइज किया जाता है। मतलब कुल मिला के हार्मफुल गैसेस को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ना, कार्बन पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ना। सेम ऐसा ही पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में भी एक लिमिट है कि भैया इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पेट्रोल इंजन में भी कैटालिटिक कन्वर्टर हुआ करता था पहले, अगर आपको याद होगा, और वही कैटालिटिक कन्वर्टर आपको डीजल गाड़ी में भी मिलता था, क्योंकि पहले थोड़ी सी छूट थी। अब BS6 के बाद से जो नॉर्म्स हैं वो और टाइट हो गए। तो अब क्या हुआ, डीजल गाड़ी में डीपीएफ लग गया और पेट्रोल गाड़ी में लगाना पड़ा जीपीएफ, यानी कि गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर। बना सेम वैसा ही है जैसा आपका डीपीएफ बना है। डीओसी होता है, डीओसी के बाद फिर आगे जाके डीपीएफ लगा होता है, फिर उसके आगे SCR, वो यूरिया इंजेक्टर, प्रेशर सेंसर्स, वो सारी चीजें। अब आप ये समझो, देखो प्रॉब्लम क्यों नहीं है। डीपीएफ की जैसा जीपीएफ है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जीपीएफ नहीं है, जीपीएफ है। देखो डीजल गाड़ी में जब धुआं निकलता है तो उसके साथ कालक ज्यादा निकलती है, वही होता है सूट मास। उसी को डीपीएफ फिल्टर ट्रैप करता है और फिर उसको जलाने की जरूरत पड़ती है। अब डीजल गाड़ी में होता क्या है कि उसको रीजनरेशन जल्दी करना पड़ता है और वो कार्बन जल्दी जमा हो जाते हैं, डीपीएफ फिल्टर को जल्दी चोक कर देते हैं, इसलिए उसको रीजनरेशन जल्दी करना पड़ता है। अब वही रीजनरेशन जब टाइम से नहीं हो पाता, जब आप सिर्फ सिटी में ही गाड़ी को ड्राइव करते हो, उतना टेम्परेचर उसका नहीं पहुंच पाता है, तब आपका डीपीएफ ब्लॉक हो जाता है। और डीपीएफ ब्लॉक होने के बाद तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो पहले से ही कार्बन ज़्यादा निकालता है डीजल इंजन, इसके अलावा इंजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फ्यूल पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कार्बन एमिशन ज़्यादा होने लगा, सूट मास ज़्यादा निकलने लगा, फ्यूल अनबर्न रहने लगा, तो फिर ये और जल्दी बढ़ता था। इसलिए डीजल में है ये प्रॉब्लम। अब पेट्रोल में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, ये जो कार्बन है, कालक है, बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, बहुत ही मिनिमम। आप कभी पेट्रोल गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना और डीजल गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना BS4 का, देखना डीजल गाड़ी काला काला कर देगी और पेट्रोल गाड़ी ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन पेट्रोल में भी पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं वो। अब उसको क्या होता है, वही उनका जो जीपीएफ फिल्टर है जो पेट्रोल गाड़ी में लगा हुआ है, वो उसको ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद प्रोसेस उसमें भी वही है, वहाँ भी रीजनरेशन होता है। लेकिन पेट्रोल गाड़ी में इतनी जल्दी रीजनरेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कार्बन ही बहुत कम निकल रहा है। दूसरा, वहाँ रीजनरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप बहुत लंबे हाईवे ट्रिप पे नहीं भी गए, नॉर्मली गाड़ी को चला रहे हो, तब भी उसका रीजनरेशन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। इसीलिए किसी ने आज तक नोटिस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जीपीएफ अभी आ गया, BS6 में जब डीपीएफ आया तभी जीपीएफ भी आया, समझ रहे हो आप? आपको देखने में ऐसा पता नहीं चलता, वो कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह ही दिखता है। देखो आप डीपीएफ भी देखोगे तो बाहर से बना हुआ वैसा ही है, जैसा कैटालिटिक कन्वर्टर होता था, डीपीएफ भी लगभग वैसा ही दिखेगा। एक आम इंसान उसमें इतनी जल्दी अंतर नहीं पता कर सकता। इधर जीपीएफ को भी देखोगे तो वैसा ही दिखेगा।
तो किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया। अभी वो अफवाह उड़ गई कि भाई साहब अब जीपीएफ आ गया है, अब तो ऐसा कर दिया, अब आप कहाँ जाओगे। तो अब लोगों ने ध्यान दिया और मेरे पास भी वो वीडियो आई, देख के मुझे हंसी तो बहुत आई। पेट्रोल गाड़ी में जो जीपीएफ है कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है, आराम से उसको आप ले सकते हो। उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिटी में भी ड्राइव करते हो तब भी उसका रीजनरेशन हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को। डीजल गाड़ी को हाईवे पे ले जाना ही पड़ता है वीक में कम से कम एक बार। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ गया होगा कि भैया जब इसमें जीपीएफ है और उसमें डीपीएफ है तो डीपीएफ वाली गाड़ी में तो यूरिया डालना पड़ रहा है, एडब्लू डालना पड़ रहा है, पेट्रोल में क्यों नहीं डालना पड़ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, वहां पे नॉक्स को कम करने के लिए मेटल से ही रिएक्ट करा के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ वैसे ही परसेंटेज उसकी कम है। जिस लेवल तक उनको अचीव करना है उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डीजल गाड़ी में आपको उस लेवल तक पहुँचने के लिए यूरिया इंजेक्ट कराना पड़ता है और गाड़ी को अच्छा रिलायबल बनाने के लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी काम भी करे, यूरिया डालना पड़ता है। हाँ, पहले की कुछ गाड़ियाँ थी जिनमें कि बिना यूरिया के डीपीएफ लगा हुआ था, अभी भी वो गाड़ियाँ मौजूद है। जैसे टाटा की कर्व उठा लो आप, टाटा का अभी सेरा उठा लो, इनमें डीईएफ नहीं पड़ता, यूरिया नहीं पड़ता, लेकिन डीपीएफ है। इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बना रखी, चाहोगे तो वो भी जाके आप देख लेना। किया में भी पहले कुछ गाड़ियां आती थी जिनमें बिना यूरिया एडब्ल्यू डाले हुए डीपीएफ लगा हुआ था। ये दोनों टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये टेक्नोलॉजी अलग है। यहाँ मेटल से रिएक्ट करा के उस नॉक्स को लेवल तक लगाया जा रहा है, उसको ट्रैप करके रखा जा रहा है, यहाँ पे उसको डायरेक्ट यूरिया स्प्रे करा के न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। रही बात पेट्रोल इंजन की, तो मैंने बता दिया जीपीएफ है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान था। वो जीपीएफ आपको प्रॉब्लम नहीं देता, उसके रीजनरेशन के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। हाँ, बहुत ही कुछ चुनिंदा केस ऐसे होंगे जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सिटी में बिल्कुल मतलब कहीं गई ही नहीं, सिर्फ वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खड़ी रखे और सही से नहीं ड्राइव किए, या फिर पेट्रोल में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तब उस केस में रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। स्कैनर लगा के वो इजीली कर सकते हैं, सर्विस पे करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब सवाल तो ये भी आ रहा होगा मन में, डीपीएफ के जैसा ही जब जीपीएफ है पेट्रोल गाड़ी में, तो माइलेज पे फर्क क्या डालेगा। माइलेज पे नई गाड़ियों में जिसमें जीपीएफ है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके उल्टा आप ये देखोगे कि जो भी BS6 की नई गाड़ियां आई हैं उनमें माइलेज और ज़्यादा है पहले की गाड़ियों से, क्योंकि ड्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी अब सभी कंपनियां यूज़ कर रही हैं और अच्छा माइलेज है। तो सीधा जवाब यह है कि माइलेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में यह भी शंका है कि ये किन इंजन में होगा, कौन कौन सी गाड़ियों में होगा। तो देखो, ये GDI और NA दोनों ही इंजन में मिल सकता है, क्योंकि इनको उससे मतलब नहीं है कि आपने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। मतलब है कि एमिशन कितना है, कार्बन कितने निकल रहे हैं, नॉक्स कितनी निकल रही है। अगर आप बिना जीपीएफ के कंट्रोल कर सकते हो तो आपकी गाड़ी बिना जीपीएफ के चलेगी, और जीपीएफ लगा के आपका कंट्रोल हो रहा है तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, भले ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हो या फिर टर्बोचार्ज GDI इंजन हो। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि GDI में ही आएगा और नेचुरल में नहीं आएगा। अब डीजल डीपीएफ वाली गाड़ियों में एक बड़ी दिक्कत थी कि जो इसका इंजन ऑयल का लेवल है वो बढ़ता जाता है, वो एक बड़ी समस्या है डीजल वाली गाड़ियों में। तो क्या पेट्रोल में भी ऐसा होगा? तो पेट्रोल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां जब इंजन ऑयल बढ़ रहा होता है तो उसमें डीजल मिक्स होता है, इस वजह से वो ऑयल बढ़ता जाता है। यहां पे पेट्रोल मिक्स होने के ऐसा कोई चांसेस नहीं है, और अगर इनकेस गया भी तो वो पेट्रोल आपका लेवल नहीं बढ़ा पाएगा, पेट्रोल वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है। तो मुझे लगता है जो जो क्वेश्चन आपके मन में आए होंगे इसको लेके, वो भी मैंने आज क्लियर कर दिए। बाकी कुछ लोग इसकी बाईपास की भी बात करते हैं कि सर कैसे बाईपास होता है, उसका इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो बना दूं तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। जो लोग बाईपास का सोच रहे हैं कि क्या बाईपास कर लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी पे। फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। बहुत सारे लोग चैनल देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।